जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब उन्होंने जल लोक और पृथ्वी के बीच एक लोक बनाया, नागलोक। वहाँ रहते थे तेजस्वी नाग, जिनमें सबसे शक्तिशाली थी अनंता, नाग कुल की राजकुमारी। और दूसरी ओर हिमालय के गर्भ में जन्मा था एक दिव्य बालक शंखवेद, जो गरुड़ वंश से था लेकिन मानव शरीर में जन्मा। यह कथा है दो विरोधी कुल के, दो महान आत्माओं की, जो प्रेम में अमर हो गए पर इस सृष्टि से मिटा दिए गए। अनंता का जन्म नागपाताल के केंद्र में हुआ। उसकी माँ नाग माता शेष रूपा ने भविष्यवाणी की थी, यह कन्या नागवंश की मर्यादा बनेगी और एक दिन स्वयं विष्णु के तेज को भी चुनौती देगी। अनंता बचपन से ही रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। वह स्वप्न में एक शंख ध्वनि सुनती थी जो हर अमावस्या को गूंजती। हिमालय की एक गुफा में ऋषि व्योम ने एक दिव्य बालक को पाया जो गरुड़ पंख लिए परंतु मानव रूप में था। व्योम ऋषि ने कहा, तू विष्णु के गरुड़ कुल का अंश है, पर तुझे मानवों के बीच रहकर अपना मार्ग बनाना होगा। बालक को नाम दिया गया शंखवेद। उसका जन्म एक भविष्य के कार्य के लिए हुआ था, नागलोक की रक्षा या विनाश के लिए। एक दिन अनंता नाग सरोवर में ध्यान मग्न थी, तभी आकाश से एक शंख गिरा। उसके संपर्क में आते ही उसे एक दृष्टांत हुआ। एक युवक जो गरुड़ का अंश था उसके पास खड़ा था। उधर शंखवेद को स्वप्न में एक सर्पिनी दिखाई दी जो उसे प्रेम से देखती पर एक युद्ध भूमि पर विलीन हो जाती। स्वप्न के धागे जुड़ने लगे। हर 100 वर्षों में एक बार नाग तीर्थ खुलता था जहाँ आकाश, पताल और पृथ्वी की शक्तियाँ मिलती थी। वहीं दोनों मिले, अनंता और शंखवेद। पहली बार में ही दोनों को लगा जैसे वे पूर्व जन्म के बंधन से जुड़े हों। पर तभी नाग माताओं ने चेतावनी दी, गरुड़ वंश का कोई भी नागलोक में आ नहीं सकता। उनका अस्तित्व हमारे विपरीत है, लेकिन नियति को कौन रोक सका। अनंता और शंखवेद ने चुपके से मिलना शुरू किया। उन्होंने सपनों को साझा किया। उधर नागलोक में एक ताकत जाग चुकी थी, असुर तक्षक, जो नागपद हथियाना चाहता था। वह जानता था कि गरुड़ वंश के साथ अनंता का प्रेम नागों में विद्रोह ला सकता है। असुर तक्षक ने विष्णु के नाम पर झूठा शंखवाणी फैलाई कि शंखवेद नागलोक का विनाश करेगा। नाग सभा में निर्णय हुआ, गरुड़ वंशी शंखवेद को या तो अनंता त्यागे या उसे कालवृत में भेज दिया जाए। अनंता ने शर्त रखी, यदि मुझे युद्ध में हराया जाए तो मैं नागलोक छोड़ दूंगी। नागा युद्ध तय हुआ। युद्ध के दिन अनंता और शंखवेद आमने सामने थे, पर उनके मंत्र, उनके अस्त्र एक दूसरे को छू नहीं सके। आकाश में एक संगीत में ऊर्जा उठी, प्रेम की शक्ति जो युद्ध को रोक सकती थी। विष्णु प्रकट हुए और बोले, जिनके प्रेम में आत्मा विलीन हो उन्हें विधि भी नहीं बांध सकती, पर इस लोक के नियम अभी बदलने नहीं चाहिए। विष्णु ने दोनों को काल गर्भ में भेज दिया, जहाँ वे हर युग में जन्म लेंगे लेकिन मिल न सकेंगे जब तक सृष्टि की अंतिम संध्या न आए। आज भी नागों की पूजा में एक शंख और मणि साथ रखी जाती है। लोग कहते हैं कि यह अनंता और शंखवेद के प्रतीक हैं। समय बीता, पृथ्वी पर धर्म छीनो चला था और सभी प्राचीन लोग छाया में विलीन थे, पर एक गुप्त स्थान मनीसर अभी भी नाग शक्ति का केंद्र बना हुआ था। वहीं एक युवती जन्मी, अन्या। उसे बचपन से स्वप्न आते, विशाल नाग, शंख ध्वनि और एक युगांतकारी प्रेम। उसी काल में एक युवक गंगा किनारे एक आश्रम में बड़ा हो रहा था, शंकर। उसे भी बचपन से एक अजीब सी तृष्णा सताती, जैसे उसकी आत्मा किसी को ढूंढ रही हो। अन्या जब 21 वर्ष की हुई, मनीसर में नागमणि ने अचानक चमकना शुरू कर दिया, जो पिछले 5000 वर्षों से निष्क्रिय थी। गांव के वृद्ध तांत्रिक ने कहा, जिस आत्मा ने प्रेम में नागलोक का त्याग किया था वो लौट आई है। दूसरी ओर शंकर ने एक दिन ध्यान के दौरान एक रहस्यमय चक्र देखा जिसमें नाग और गरुड़ एक साथ घूम रहे थे। वह तपस्वी से पूछ बैठा, क्या दो विरोधी आत्माएं साथ हो भी सकती है? तपस्वी ने मौन होकर उत्तर दिया, यदि वे प्रेम में एक हो तो हाँ। एक तांत्रिक पर्व के दौरान अन्या और शंकर पहली बार मिले, तपस्वियों की सभा में, जहाँ अन्या को नाग शक्ति धारिणी और शंकर को गरुड़ संवाहित कहा गया। पहली नजर में दोनों का जैसे अतीत लौट आया हो। शंकर बोला, मैंने तुम्हें पहले देखा है, एक झील के पास। तुमने कहा, आप उठी। वह जानती थी कि वह अनंता थी और वही शंखवेद। मनीसर की भूमि में अब एक पुराना नागद्वार जाग चुका था जो केवल प्रेम की पूर्णता पर खुलता था। वहां पहुंचने पर दोनों ने देखा, नागलोक का दरवाजा छाया में कांप रहा था और वहां लिखा था, यदि पुनः एक हुए तो तीनों लोक की व्यवस्था हिल जाएगी और यदि पुनः अलग हुए तो प्रेम अमर हो जाएगा। जब अन्या और शंकर के सामने प्रश्न था, क्या वे इस बार भी अलग होंगे या सृष्टि को बदल देंगे, पर प्रेम सरल नहीं होता। पुराने युग का असुर तक्षक भी पुनर्जन्म लेकर त्रिकाल नामक शक्तिशाली राजनेता बन गया था, जो नाग गरुड़ एकता को तोड़ना चाहता था।
उसने घोषणा की, अन्या और शंकर ये पौराणिक पुनर्जन्म है। इनका मिलन सृष्टि के लिए खतरा है, इन्हें रोका जाए। वह नागमणि को हत्याना चाहता था, जिससे वह स्वयं अमर हो जाए। त्रिकाल ने मनीसर पर आक्रमण किया। नाग द्वार पर एक युद्ध हुआ, जहाँ शंकर ने गरुड़ मंत्र और अन्या ने नागतंत्र का प्रयोग किया, पर तभी नाग द्वार ने उन्हें भीतर खींच लिया और उन्हें पुराने युग में पहुंचा दिया, जब नागलोक और गरुड़ लोक का युद्ध चल रहा था। अब दोनों को अपने ही पूर्व जन्मों को बदलना था। यदि वे अतीत में प्रेम को सहेज पाते तो वर्तमान बच सकता था। अन्या और शंकर ने युगों पहले के नाग युद्ध में प्रवेश किया, जहां अनंता और शंखवेद युद्ध भूमि पर आमने सामने थे। इस बार उन्होंने खुद को देखा और पास जाकर अपने ही पुराने रूपों से कहा, मत लड़ो, तुम दोनों का प्रेम ही कालचक्र को मोड़ सकता है। पुराने अनंता और शंखवेद की आत्मा जागी और उन्होंने स्वयं को त्याग कर प्रेम को चुना। विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुमने जो किया वो सृष्टि के मर्यादा से परे था, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण था। अब लौट जाओ और पुनः मिलो। जब वर्तमान में लौटे तो त्रिकाल का अस्तित्व मिट चुका था। अन्या और शंकर एक दूसरे के समक्ष खड़े थे। अब कोई श्राप, कोई लोक विरोध नहीं था। न तो नाग और न गरुड़, केवल दो आत्माएं थी, प्रेम में एक। उन्होंने नागमणि को वापस नाग वृक्ष में स्थापित किया और वहां से नागलोक के द्वार के अंदर चले गए, कभी नहीं लौटने के लिए। और वहां से